हेलो माय डियर इंग्लिश स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? आप बिल्कुल बेहतर होंगे, वेरी नाइस होंगे, वेरी वेल होंगे। तो मैं आपका जाना पहचाना इंग्लिश सर राजू यादव आज की क्लास में स्वागत करता हूं। और आज की जो क्लास है बहुत ही विशेष है, बहुत ही डिफरेंस है। कुछ बच्चों ने इसके बारे में नहीं सुना है। एक ऐसी क्लास हमने पहले बनाई थी टाटो निज्म के नाम से, और आज हम बहुत ही अच्छी क्लास आपके लिए लेकर आए हैं पॉलीसिमी। पॉलीसिमी क्या होता है, कैसे शब्द होते हैं। इंग्लिश ग्रामर जब हम पढ़ते हैं तो कुछ चैप्टर हम ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं, उनका हमें जानकारी नहीं मिलती या उन्हें कहीं नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन आज ये बहुत ही डिफरेंस है, बिल्कुल विशेष है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जोर देकर कह रहा हूं कि जब आप इसे सीखोगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, बहुत अच्छा भी लगेगा। तो इस क्लास में पॉलीसिमी में क्या होने जा रहा है, उसे हम दूसरे नाम से बोलते हैं मैनी रिलेटेड मीनिंग्स। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक अर्थ ना होकर के कई अर्थ निकल जाते हैं, तो उस शब्द को ही हम पोली माने अधिक और सिमी माने अर्थ, यानी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल जाना। उसकी स्पेलिंग जो की तो रहेगी, स्पेलिंग नहीं बदलेगी, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं बदलेगा, ऐसे ही बोला जाएगा। बस क्या होगा, एक ही मीनिंग के दो या दो से अधिक अर्थ आपको दिखाई देंगे। उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम पोलीसेमी कहते हैं। तो आओ शुरू करते हैं आज की क्लास। आपकी आज की क्लास में क्या अच्छा होने जा रहा है वो आप इसमें देखेंगे, सुनेंगे, और हमें कमेंट भी जरूर करेंगे बाद में कि हाँ ये सर बहुत अच्छी क्लास थी। तो क्या है हमारे पास में, पॉलीसेमी। देखो आप इसे पॉलीसेमी के नाम से बोल सकते हैं, पॉलीसेमी भी लिख सकते हैं, पॉलीसेमी भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। आपको समझना है POLI POLY इसे बोलते हैं बहुमाने अधिक, अर्थ माने अर्थ, शब्द माने कोई एक अर्थ। वनव अधिक शब्द, एक शब्द जिसके अनेक अर्थ, बहुअर्थक शब्द, उसे बोलते हैं पोलीसेमी। पोली माने अधिक होता है, ध्यान रखना भाई, एक से अधिक, दो से अधिक, पोली। पोलीसेमी मीन्स वन वर्ड हैविंग टू और मोर रिलेटेड मीनिंग्स। एक ही शब्द के कई संबंधित अर्थ होना। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, रिलेटेड मीनिंग, और वो है टू और मोर, दो हो या उससे अधिक हो। एक ही शब्द के दो या उससे अधिक अर्थ निकल कर अगर आए तो उन्हें हम पोलीसेमी शब्द कहते हैं, उन्हें हम पोलीसेमी वर्ड्स कहते हैं। द मीनिंग आर कनेक्टेड और रिलेटेड, इनके मीनिंग हमेशा रिलेटेड होंगे, कनेक्ट होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। मीनिंग जुड़ते से लगेंगे, ऐसा नहीं कि मीनिंग कहीं और दूर चला जाएगा, ऐसा नहीं। एक ही शब्द के दो मीनिंग होंगे, मीनिंग रिलेटेड होंगे, सेम स्पेलिंग होगी, स्पेलिंग बिल्कुल जो की तो होगी, प्लस सेम ही प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण भी हमारा एक जैसा ही बोलेगा। मीनिंग चेंज अकॉर्डिंग टू कंटेक्ट, कॉन्टेक्स्ट, सॉरी कंटेक्स्ट का मतलब होता है जैसी चीज होगी उसी के अनुसार में हमारा मीनिंग बदलता चला जाएगा। किसके अनुसार हमें कैसा बोलना है उसी के हिसाब से हमारा मीनिंग बदलता चला जाएगा। तो पोलीसेमी का मतलब हुआ हमारा एक शब्द के अनेक अर्थ। ठीक है भाई, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कैसे समझेंगे, उसे एग्जाम्पल के समान द्वारा हम सीखेंगे, समझेंगे। देखिए हमारा पहला शब्द हेड आया है। हेड हमने सुना है, हेड माने हमारा सर होता है, ठीक है। तो इसके दो मीनिंग निकल कर आ रहे हैं बेटा। द टॉप पार्ट ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के ऊपर का सबसे ऊपर का हिस्सा क्या हमारा, हेड। एक तो हेड आ गया, सिर। एक हम लीडर को भी हेड ही कहते हैं, जहां हमारे प्रिंसिपल होते हैं, कहते हैं ना स्कूल हेड, हेड सर आगे, तो वहां भी हम किसे कहते हैं, ही इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट में कोई बड़ा अगर पद पर है तो उसे भी हम हेड ही कहते हैं। ठीक है। द फ्रंट पार्ट ऑफ समथिंग, द हेड ऑफ द टेबल, अगर हम किसी फ्रंट पेज को ऊपर के हिस्से को देख रहे हैं वो भी हेड ही है, टेबल का ऊपर का जो हिस्सा है हमारा वो भी हेड ही है। तो हम अगर टेबल बना लेते हैं तो ये हिस्सा आपका हेड ही है भाई। तो तीन मीनिंग आ गए बेटा, किसी वस्तु का ऊपर का भाग हमारा सिर, और एक बहुत मुख्य आदमी जो किसी डिपार्टमेंट में या स्कूल में काम कर रहा है। तो ये आपका हो गया एक चीज। तो हेड के तीन मीनिंग निकल गए, तीन मीनिंग निकल गए। कैसा मीनिंग होगा ये, कैसा मीनिंग हो गया भाई, ये पोलीसेमी हो गया ये हेड। अब बैंक को देख लीजिए, एक बैंक तो हमारा होता है कौन सा, जिसमें हम पैसे जमा करते हैं। देखिए कौन सा होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी जहां हम पैसे जमा करते हैं उस बैंक को कहते हैं। और एक बैंक हमारा होता है नदी का किनारा, रिवर का किनारा, साइड ऑफ ए रिवर, यानी रिवर का किनारा। दो मीनिंग हो गया पोलीसेमी। फिर हम माउथ पे चलते हैं, माउथ नंबर 3 लिया हमने, माउथ माने मुंह होता है, पार्ट ऑफ द फेस, हमारे फेस का
भाग होता है आगे का, देखा मुंह, जिससे मैं बोल रहा हूँ भाई मुंह ही है वो, तो माउथ हो गया। लेकिन इसके अलावा हम किसके मुंह को और कहते हैं? केओ, या रिवर के जो बहुत बड़ा जो आता होता है, जो बहता हुआ दिखाई देता है, या जो एक केओ गुफा होती है उसके अंदर घुसने का जो रास्ता है उसे भी हम माउथ ही कहते हैं। तो दो मीनिंग हमारे माउथ के निकल गए। तो माउथ का भी क्या हो गया हमारे यहाँ पे? पोलिसेमी हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा? फुट। आपने फुट देखा है? एक तो हमारे पैर हो गए फुट, पैर का नीचे का हिस्सा जिससे हम चलते हैं ऑन फुट, उसे पैर कहते हैं। तो एक तो हो गया बॉटम, बॉटम ऑफ पार्ट ऑफ लेग, यानी जो हमारा पूरे का पूरा लेग है, हमारा पूरे का पूरा पैर है, उसके नीचे का जो हिस्सा है वो क्या होता है? वो हमारा फुट होता है। और एक होता है जो हमारा माउंटेन है, कोई कोई पर्वत है, उसके नीचे का हिस्सा जो जहां से वो चलता है, पर्वत उठता चला जाता है, तो जहां से वो चला है जमीन पर, उसे भी हम फुट ही कहते हैं। ठीक है, दो मीनिंग इसके हो गए। फिर हमारा पांचवा मीनिंग है ब्राइट। ब्राइट माने चमकीला होता है। चमकीले के दो मीनिंग है, या तो लाइट है ना, फुल ऑफ लाइट, और या फिर इंटेलिजेंट। तो दो मीनिंग निकल के आ गया आपके, इसके भी दो मीनिंग हो गए ब्राइट के भी। तो क्या होगा? ये भी हमारा पोलिसेमी हो गया। ब्राइट माने हमारा चमकीला भी होता है, जैसे द रूम इज ब्राइट, रूम में, कमरे में लाइट है, प्रकाश है, प्रकाश हो गया। एक बुद्धिमान के लिए भी हम ब्राइट का प्रयोग ही करते हैं। सी इज ए ब्राइट स्टूडेंट, वो बुद्धिमान लड़की है, बुद्धिमान स्टूडेंट। फिर आएंगे हमारे रिंग, 6 नंबर पर। रिंग का मतलब हमारे दो प्रकार की रिंग होती है। एक तो अंगूठी होती है जो हम उंगली में पहनते हैं, तो उसे बोलते हैं हम ज्वेलरी। तो एक तो ज्वेलरी होती है जिसे हम पहनते हैं, रिंग। और एक रिंग होती है भाई, कैसी रिंग होती है? एक जो बजती है, बैल घंटी बजती है, जिसे दो प्रयोग करते हैं। एक तो मंदिर में हमारी घंटी, वो भी रिंग होती है ना, कहीं भी घंटी आपने देखी होगी टंगी हुई, उसे अगर बजा रहे तो रिंग द बेल होगी। और एक अब हमारी एक रिंग और बजने लगी है मोबाइल में। जब मोबाइल में कोई भी फोन आता है तो हम क्या कहते हैं? रिंग बेल हो रही है, घंटी बज रही है, देखियो भाई किसका फोन है, घंटी बज रही है। तो मोबाइल में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो सर, एक ज्वेलरी के लिए रिंग हो गया अंगूठी, और एक हमारी आवाज के लिए भी अंगूठी, यानी अंगूठी से अलग मीनिंग आ गया रिंग, बजना। स्वीट, स्वीट माने मिठाई होती है भाई, सब जानते हैं स्वीट माने मिठाई होती है ना। देखिए ये क्या है? शुगर वाला, शुगर क्या बोलते हैं? चीनी वाला, मीठे वाला। टेस्ट क्या है? मैंगो स्वीट, जैसे हमारा आम है उसमें मिठाई मीठा है वो। एक काइंड और होता है इसका, गुड नेचुरल का, जो अच्छे स्वभाव का हो, बहुत अच्छे स्वभाव का व्यक्ति। सीज स्वीट गर्ल, बहुत अच्छी लड़की है, स्वभाव अच्छा है, मधुर स्वभाव लिख सकते हैं आप इसे, यहाँ लिख सकते हैं मधुर स्वभाव। दो मीनिंग आ गए भाई, है ना, मधुर स्वभाव। एक प्लीजेंट साउंड भी होती है, बहुत मधुर, मधुर घंटी अगर बज रही है तो उसे कहते हैं मधुर आवाज, एक मधुर आवाज भी होती है। तो कितने मीनिंग निकल कर आ गए भाई इसके? 3 तो हो गया भाई पोलिसेमी अभी। तो इसका ध्यान रखना है आपको कि एक ही मीनिंग के अनेक अर्थ अगर निकल जाए तो उसे हम पोलिसेमी कहते हैं। फिर आप नंबर नेक्स्ट देखेंगे 8 वाला, टॉप। टॉप क्या होता है भाई? हाईएस्ट पॉइंट, ऊपर का, जिसे हम चोटी कहते हैं भाई। क्या भाई? हमारी पेड़ की चोटी, हमारे हमारे माउंटेन की चोटी, उसे टॉप कहते हैं। और एक और टॉप होता है जो बहुत बड़े स्थान पर होता है, बेस्ट इन रैंक, यानी किसी आदमी की रैंक जो है होशियारी में या किसी पद पे वो टॉप पर है, कहता नहीं भाई तो टॉप पर है, पढ़ने में बहुत टॉप पर है, तो उसका स्थान होता है रैंक, उसे बोलते हैं श्रेणी। तो श्रेणी में उच्च हो, अगर वो श्रेणी में अगर उत्तम हो, उसे भी हम टॉप कहते हैं। ठीक है, अब बुक देखिए। एक तो बुक माने आपने पढ़ी होगी भाई, किताब होती है, पुस्तक होती है, सब जानते हैं। लेकिन एक आपने और देखी होगी, क्या देखी होगी भाई? आपने एक चीज देखी होगी कि भाई एक कमरा बुक कर लो, है ना। तो हम किसी चीज को अगर बुक करने के लिए भी, किसी चीज को रिजर्व करने के लिए भी हम क्या करते हैं? वहां भी हम बुक का प्रयोग करते हैं। तो बुक के दो मीनिंग हो गए, एक तो रिटन टेक्स्ट हो गया, किताब हो गई, और एक हो गया रिजर्व समथिंग, किसी चीज को हम रिजर्व कर रहे हैं, अपने नाम कर, अपने लिए ले रहे हैं, 2 4 10 20 दिन के लिए कह रहे हैं कि भाई एक कमरा बुक कर लेना, हम आएंगे भाई, है ना। तो उसके लिए भी हम ए बुक्ड रूम, कमरा बुक करना, है ना, इसके लिए भी हम बुक का प्रयोग करते हैं। तो बुक का प्रयोग दो जगह हो गया, एक किताब के लिए और एक किसी कमरे को बुक करने के लिए। टिकट बुक भी हो जाता है भाई, टिकट बुक कर लेना भी होता है। एक हमारा लाइट हो गया, लाइट माने सबको पता है प्रकाश है ना। अब लाइट माने प्रकाश होने के साथ साथ में एक चीज और भी होती है जो भारी ना हो, हल्का, है ना, हल्की, इसे हम हल्का हल्की दोनों कह सकते हैं, हल्की कह लो
या हल्का कह लो, कोई चीज हल्की है, अगर हल्का है तो उसे क्या कहेंगे हम, लाइट। और एक होगी हमारी ब्राइटनेस यानी प्रकाश। तो दो मीनिंग आगे निकल के, एक प्रकाश और एक हल्का, जो भारी ना हो। फिर हमें 11 नंबर देखेंगे, बैट। बैट माने क्या होता है भाई, एक तो बल्ला होता है, बल्ला, और एक इसका मीनिंग और होता है, क्या होता है, चमगिदड़। चमगादड़ है ना, चमगिदड़ है ना। चमगिदड़ देखा है वो कौन सा एक एनिमल होता है, कैसा होता है वो बैट, वो उल्टा लटकता है। तो ठीक है, यहां पर समझेंगे। पहला नंबर देखेंगे, वुडन स्टिक यूज्ड इन गेम। क्रिकेट खेलते हैं जब हम उस बॉल के साथ में, तो क्या करते हैं, बैट। बैट और बल्ला जब हम खेलते हैं, जिसे हम बैट बल्ला कहते हैं, बैट एंड बॉल जब खेलते हैं तो हम उसे क्रिकेट कहते हैं। तो क्रिकेट में यूज होता है बैट। और एक बैट कौन सा हो गया, एनिमल, फ्लाइंग एनिमल है भाई ये ध्यान रखना, ये पशु है लेकिन उड़ता है, यानी ये स्तनधारी है। ठीक है भाई, ये पशु है, उड़ता है, इसे हम बोलते हैं चमगीदड़। चमगीदड़ क्या होता है भाई, जो उल्टा लटकता है। देखो, बैट हैंग्स अपसाइड डाउन, ऊपर से नीचे लटकता है। अब चलेंगे 12 नंबर पे, राइट। राइट माने ठीक होता है भाई, ठीक है ना। देखो, राइट माने ठीक भी होता है, देखो यहाँ पे, एक तो करेक्ट, ठीक, ठीक होना। एक होता है डायरेक्शन, किसी दिशा को जाने, दाहिनी ओर मुड़ जाना भाई, दाहिना, है ना, दिशा दिखाना, तो इसे बोलते हैं दाहिना, दाहिना, दाहिना है भाई, दाहिना भी यही होता है। और एक होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ अधिकार, एक हमारा अधिकार होता है, वो भी राइट ही होते हैं। तो कितने प्रकार का अर्थ हुआ राइट का, एक तो सही होना, ठीक होना, अच्छा होना, बढ़िया होना, एक डायरेक्शन दिखाना, दाहिनी तरफ जाना, दाहिना, और एक राइट ऑफ होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो सभी सिटीजनों को मिला हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, समानता का अधिकार हो गया, है ना, सबको बोलने का अधिकार हो गया, सबको इलेक्शन लड़ने का अधिकार हो गया। तो ये सारे अधिकार होते हैं, भी हम राइट ही बोलते हैं उन्हें भी भाई। ठीक है भाई, वेरी गुड। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट, वॉच। वॉच माने क्या होती है भाई, एक तो घड़ी होती है वॉच माने, सबको पता है वॉच। तो क्या कहते हैं, देखिए, टेल टाइम, कौन सी घड़ी है वो, घड़ी, वॉच, जो समय बताती है। एक होता है लुक केयरफुल्ली, सावधानी से देखना, तो यहां लिखेंगे सावधानी से देखना। सावधानी से देखना, वॉच करना, है भाई। वॉचिंग मूवी आता है, वॉचिंग मूवी। और ठीक है, बस ये ध्यान रखना, आपको दो हो गया आपके वॉच, एक घड़ी और एक सावधानी से देखना। तो ये दो मीनिंग इसके आगे, ये भी आपका पॉलीसेमी हो गया। टू लुक एट केयरफुल्ली, वॉच द रोड व्हाइल क्रॉसिंग। आपको सड़क पार करते समय सावधानी से देखना है, इधर भी उधर भी। अब फिर रिंग वाला आ गया भाई, हमने अभी पढ़ा दिया रिंग वाला, कोई बात नहीं है, एक बार बता देते हैं। जैसे बताया क्या था, एक तो हमने बताया था कि एक अंगूठी होती है ना, एक तो इसका अंगूठी होता है, अंगूठी यहां लिख देता हूं। एक इसका हमारा होता है साउंड, आवाज होती है। आवाज दो जगह यूज करी जा रही है बच्चा, घंटी की आवाज है ना, आवाज कहें की, घंटी की, और एक मोबाइल की। मोबाइल फोन की भी आपकी आवाज जो है रिंग से ही बोल रही है। ठीक है भाई, तो ये हमने पढ़ा दिए, कोई बात। अब सील देखेंगे भाई हम। एक पशु होता है, वाटर एनिमल होता है, जो ठंडे पानी में रहता है, एक तो होती है सील, क्या बोलते हैं सब, मछली जैसा पशु होता है, मछली जैसी, है ना, मछली जैसी होता है, मछली जैसे जैसी होती है, सील कर देते हैं सब, सील। सील देखा होगा भाई, समुद्री किनारों पर ठंड में बाहर बैठे रहते हैं। एक होता है स्टाम्प करना, या किसी को चिन्हित करना, स्टाम्प मार देते हैं, सील कर दो, पुट कर दो, पुट द सील ऑन द इनवलोप, इनवलोप को सील कर दो, बंद कर दो, क्या लगा करके, गोंद लगा करके बंद कर दो। ठीक है। और कभी कहीं हमने देखा लाख वाला, लाख लगा करके मोहर मार करके उसे बंद कर देते हैं, ताले को बंद कर देते हैं, सील लग जाती है। तो सील का प्रयोग हम दो रूपों में करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ट्रेन। ट्रेन माने एक तो भाई रेलगाड़ी है, सबको पता है भाई, ट्रेन माने रेलगाड़ी है। और एक ट्रेन माने होता है सिखाना, सिखाना, क्या सिखाने हैं, हम किसी चीज को ट्रेन कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, हम विद्यार्थियों को ट्रेन कर रहे हैं, हम खिलाड़ियों को ट्रेन कर रहे हैं, वहां पर भी हम ट्रेन का प्रयोग करते हैं। तो एक तो रेल के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं रेल, रेलगाड़ी, और एक तो करते हैं टू टीच या प्रिपेयर करना, द ट्रेन एथलीट्स। देखिए,
डे माने में एथलीट्स जो भाग वाले हैं ना, जो भागने दौड़ने वाले बच्चे हैं ओलंपिक में, उन्हें ट्रेन किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रयोग। अब हम आप चलेंगे 17 नंबर पे, मैच। मैच माने हमारे वैसे तो 3 रूप होते हैं, पर यहाँ 2 ही दे रखे, तीसरा भी बताते चलेंगे, कोई बात नहीं। देखो एक तो मैच होता है खेल, किसी भी खेल को खेल रहे हैं उसमें मैच होता है, यानी क्रिकेट मैच हो गया आपका। ठीक है, देखो ये रहा क्रिकेट मैच, एक तो गेम हो गया। एक स्टिक मैच होती है जिससे हम मोमबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं ना, माचिस कहते हैं जिसे। तो माचिस दे रखा है यहाँ पे, फायर प्रोडक्ट्स फायर करती है, लीट द फायर विद मैच, माचिस से आग जला दो। ठीक है, एक मैच होता है मिलाप करना, मिलान। मिलान, ये मिलान भी तुमने पढ़ा होगा। देखो आपने पढ़ा होगा ए से बी लिस्ट वाले किन्हीं मीनिंगों को मैच करना, तो मैच करने के लिए भी मिलान भी होता है। ठीक है, ये यहाँ है नहीं, कोई बात नहीं, बता दिया हमने साथ के साथ। फिर हमारा 18 नंबर है डेट। डेट माने एक तो फ्रूट आता है जिसे खजूर कहते हैं। आई लाइक डेट, मुझे खजूर पसंद है। खजूर समझ गए भाई, खाने की होती है ये, सब खाते हैं। एक डे या अपॉइंटमेंट होता है, यानी दिनांक, तारीख, तारीख होती है, या मिलना भी होता है भाई। देखो डेट माने कहीं पर कहते हैं ना भाई मैं उसकी डेट पर वहां जाऊंगा, वो मुझे वहां मिलेगा, तो हम एक दूसरे से मिलने के लिए भी जाते हैं, डेट हो जाती है वो भी। और यहाँ पे मैं लिख भी दिया दे मेट 17 नवंबर में, 17 नवंबर को मिले। तो ये हमारा क्या हो गया आपका, ये आपके पोलीसेमी हो गए। और पोलीसेमी में एक शब्द लिखा था, एक शब्द लिखा था, और उसके उसके एक से अधिक अर्थ निकले, एक से अधिक, एक से अधिक अर्थ। बस ये पोलीसेमी है, मैंने आपको पढ़ा दिया, समझा दिया है, भारी कुछ नहीं था, आसान ही था, बस आपने आज तक ये समझा नहीं था, सुना नहीं था। ठीक है भाई, तो बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू टू विजिट अस हेरन एकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजू यादव इंग्लिश सर आपका बार बार ऐसे ही स्वागत करता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी लेकर फिर आएंगे, आपके सामने फिर पेश होंगे। तो इससे पहले कि आज की बस आज इतनी ही क्लास थी, इतनी बड़ी क्लास थी, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी पोलीसेमी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय, नमस्कार, थैंक यू।